See, doing the most uncomfortable task as the first activity of the day, and you will never have an unproductive day. I repeat, if you do the most uncomfortable task as the first activity of the day, I bet you'll never have an unproductive day. Do you agree? Find out what is that most uncomfortable thing जो, and you know what happens is, जो रोज हम करते हैं ना, we feel good at it, मतलब ब्रेन को अच्छा लगता है रोज रोज जो काम है ना, ईमेल चेक करना या किचन, अबे किचन में भी देखो, आई हैव अ कुक, सो इफ आई शेयर अ न्यू रेसिपी, शी इज लिटिल रिलक्टेंट, क्योंकि अभी उसमें वो वीडियो देखना है, फिर सीखना है, अनसर्टेनिटी है डिश अच्छी बनेगी कि नहीं, राइट? बट जो रोज की है कि भिंडी की सब्जी और ये वो, तो रोज का इट्स सेफ, ब्रेन लव्स टू डू repetitive tasks. The laziest part of our body is our brain. It is always on the go to preserve energy. No wonder why, because सबसे ज्यादा एनर्जी उसको लगता है ना, तो वो हमेशा, द ब्रेन इज ऑन द लुकआउट टू प्रिजर्व एनर्जी, टू सेव एनर्जी। इसलिए अगर छोटे छोटे चीजों पे, अगर वो वॉल क्लॉक का भी मुझे वो वॉल क्लॉक बंद पड़ा है और वो याद रख के अभी मुझे वो वॉल क्लॉक को नहीं देखना है, वो नहीं होगा। तो 20 साल की आदत है, तो सी हाउ मच एनर्जी सेविंग द ब्रेन इज सेविंग, कि वो क्लॉक को देखने के लिए मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटो पायलट में हो जाता है, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू सेव इट्स एनर्जी। गॉट इट? जस्ट इमेजिन, अगर आपको रोज सुबह ब्रश करने के लिए भी सोचना पड़ेगा रोज, तो क्या बाकी के डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ पावर ही नहीं रहेगी दिमाग में, राइट? जैसे आज कौन सी सब्जी बाजार से लानी है, उसके लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ता है ना, वो ऑटो पायलट नहीं होगा, राइट? पर जूते पहनते वक्त हम पहले राइट में डालू या लेफ्ट में डालू, अगर ये सोचने की नौबत आएगी तो हम पागल हो जाएंगे, हम सब गधे हो जाएंगे। गॉट इट? सो फाइंड आउट व्हाट इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल टास्क इन योर टू डू लिस्ट। दिस इज अनदर हैक। एक हैक मैंने बोला, चेक द इम्पैक्ट। दूसरा हैक विच वर्क्स फॉर मी इज, जो मेरी टू डू लिस्ट में सबसे अनकंफर्टेबल टास्क है उसको मैं पहले करूंगा। एंड यू नो व्हाट, विच इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल टास्क? द नॉन रूटीन टास्क, जो मैं रोज नहीं करता। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। सो फरीद इज माय कलीग, हु आई कॉल हिम एज द बेटर हाफ ऑफ बुकलेट guy, and he is my friend, brother. uh, I owe 80% of booklet success to him, and he's a silent worker of booklet. बातें और सब में, if I am the face and the voice of booklet, he is the backbone of booklet. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। वी सॉ पैटर्न, हम दोनों कौन से टास्क प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हर टास्क प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम, तो उसका भी टू डू लिस्ट में हमने चेक किया, मेरा भी चेक किया, कि जो टास्क इट इज वन टाइम एंड फर्स्ट टाइम, FTOT ऐसा हम टर्म लेके आए। फर्स्ट टाइम वन टाइम जो टास्क है ना, जो करने वाले, वही हमेशा प्रोक्रास्टिनेट होते हैं। तो अभी हमने क्या किया फिर, वी हैड एन अकाउंटेबिलिटी चैलेंज, कि आई विल कीप अ चेक ऑन योर टू डू लिस्ट and you will keep a check on my to do list. The only thing we have to do is we have to segregate the list, okay? और एक स्पेशल लिस्ट बनाना है FTOT। तुम्हारे मेन टू डू लिस्ट में से ऐसे कौन से टास्क है जो यू आर गोइंग टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड परहैप्स फॉर ओनली वन टाइम, वो वापस रिपीट नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे कुछ वीडियो एडिटिंग करना है एक शो के लिए, तो आई वॉन्ट टू लर्न सम AI टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग। तो रेडीमेड मुझे सब स्टूडियो बना के देगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वीडियो ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा AI टूल्स यूज करने के लिए। नाउ इट्स completely new. I don't know what is AI वगैरह, I'm not a techie person, so it will be very, I know it will be very boring, it will take away all of lot of willpower। वो शुरू करने को ही, you feel very overwhelmed, अरे बाप रे, वो शुरू करना है, समझेगा कि नहीं, इतना AI लोग बोलते, पर हमको क्या घंटा पता है इसमें से, मैं तो सीए हूँ, मुझे तो कुछ समझ में, तो ये सब नो अनकॉन्शियसली एट द बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजें होती है, ये सब ख्याल आता है। डू दैट एज द फर्स्ट टास्क इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। गॉट इट? और एक्सरसाइज, सबको लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, आई डोंट लव एक्सरसाइज। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और जो जिसको एक्सरसाइज करना पसंद है। हु लाइक्स टू गिव वॉलंटरी पेन टू योर मसल्स? नोबडी। अभी जो भी मैंने स्विमिंग किया, इट्स नॉट दैट आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट, इट वाज पेनिंग कंटिन्यू जब मैं स्विमिंग कर रहा था, राइट? सो दैट इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल, वो करो। well, so my day starts with exercise because I know that is my gateway habit. What is the gateway habit? कि वो करने के बाद मेरे बाकी के सब everything else will fall in place। मैंने चेक किया, अगर मैंने सुबह अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा होता हूँ, आलसी होता हूँ, शांत शांत बैठता हूँ, है ना, आई एंड अप वाचिंग सम यूजलेस वीडियोस ऑन यूट्यूब। पर जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो
I'll eat some good food. I'll avoid junk. I will watch some good content on internet. I'll stick to the plan. सब कुछ होता है. So that is my gateway habit. Okay. So you find out your gateway habit, and which will have a domino effect on all other activities for the rest of the day. It will create a foundation for the rest of the day. So uh, let's come to multitasking. There's a big myth among people. Sometimes like CV पे लिखते हैं I'm a multitasker. So let me tell you that our brain is not made for multitasking. It's the biggest myth. Okay, it's actually switch tasking. I'll give you a simple analogy. दो पंखे हैं. Okay, दो रूम में एक पंखा आप चालू करते हो और फिर 1 घंटे के बाद बंद करते हो. दूसरा पंखा आप चालू करते हो 5 मिनट के बाद बंद करते हो, वापस चालू करते हो 5 मिनट के बाद बंद करते हो. ऐसा 1 घंटे के लिए करता हूँ. टेल मी इन विच केस आपका लाइट का बिल ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा. फर्स्ट केस जहाँ पे सिर्फ एक ही बार फैन ऑन किया और 1 घंटे के बाद बंद किया, या सेकंड केस जहाँ पे 5-5 मिनट के बाद हम फैन बंद चालू करते, कहाँ पे बिल ज्यादा आएगा? टेल मी. सेकंड, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीटास्क. जब हम दो तीन चीजें काम एक साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग एंड आई एम चैटिंग ऑन व्हाट्सएप विद अ फ्रेंड. सो होता क्या है, our mind, when our attention is shifting from task A to task B, and then we are trying to come back, we are bringing back the attention, we are paying a huge penalty. Our mind has to calibrate again वापस हमको मेन टास्क पे लाने के लिए, और वहां पे our productivity goes down to a fourth standard child. We end up making more mistakes. Okay, see अभी यहाँ पे let me be very clear that if I am working on task A for 5 minutes and then voluntarily I'm shifting my attention to task B, that is not multitasking. When task B takes my attention from task A, that is multitasking. Are you getting my point? That the task B is taking control of my attention. मैं voluntarily नहीं shift कर रहा हूँ. That is multitasking. So for example, even ड्राइविंग पे लोग बोलते हैं ड्राइविंग एंड म्यूजिक, दैट इज आल्सो मल्टीटास्किंग. व्हेन आई एम ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 100, आई एक्चुअली डोंट लिसन टू द म्यूजिक. हमको लगता है कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, because and when I'm shifting my focus on music and listening to that beautiful lyrics sung by Arijit Singh, I'm actually not focusing on my driving. But यहाँ पे I'm okay with this multitasking because I don't want to become Michael Schumacher. I don't want to become better at driving, so that's okay. Are you getting my point? But still, I would say that what's harm if anyway I'm going to drive every day, 10 kilometers, 20 kilometers, I might as well get better at it. गलत क्या है उसमें? जरूरी नहीं कि हर चीज सिर्फ प्रोफेशनल चीजों में हमको ग्रो करना है, राइट? बिकॉज यहाँ पे ना मैं ड्राइविंग एंजॉय करो और ना मैं म्यूजिक करो. नाउ आई नो मेनी पीपल विल नॉट अग्री विद दिस कि अरे नहीं, म्यूजिक विल हेल्प मी टू ड्राइव बेटर और मुझे मजा आता है. बट इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. इनफैक्ट चलो ड्राइविंग तो फिर भी ठीक है. सुबह जब लोग जॉगिंग करने आते हैं मेरे साथ, काफी लोग, मैं जॉगर्स पार्क में जाता हूँ, so they listen to music. Now this is not at all acceptable, because when you step out from the house, or rather the night prior, when you write in your to-do list for tomorrow's to-do list कि मुझे जॉगिंग पे जाना है सुबह 6 बजे, and then when you wear your jogging shoes, track pant, और जब बाहर निकलते हो, you plug in your headphones and start listening to कटरीना कैफ काला चश्मा. your subconscious mind says कि अरे ये तो बोला जॉगिंग करना है और ये कटरीना कैफ कहाँ से आ गई. सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड. उसको ये समझता नहीं है मल्टीटास्किंग है, उसको बस एक सीधा सादा सिंपल भोला भाला वो होता है बच्चा. अरे ये तो जॉगिंग की बात करे तो जॉगिंग के बीच में कहाँ आ गया ये म्यूजिक? गॉट इट? रादर यू, आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूजिक, लिसन ओनली टू म्यूजिक. व्हाई आर यू ट्राइंग टू डिसगाइज फिटनेस विथ म्यूजिक? गॉट इट? ओके. So when I'm jogging, okay, in fact, if you focus on your heartbeat, pasina aa raha hai, that will help you to grow in your fitness. All right. So as I said, multitasking is a myth, and in today's world, it is all the more important because we are surrounded with these attractive distractions. So trying to focus on a particular thing while keeping your mobile phone on your desk or in your pocket is invitation to unhappiness. By the way, how many of you right now are on airplane mode? मैं मेरा मोबाइल दिखाता हूँ. Can you see airplane mode? दिख रहा है क्या? I don't care what the world is. I'm not available for them. I'm only for you. because मुझे आपको मेरा 100% attention देना है. हाँ, आप बोलोगे कि अरे मोबाइल पे तो जूम चल रहा है, तो मैं एयरप्लेन मोड पे कैसे जाऊं? By the way, Wi-Fi works while you are on airplane mode. Don't, I know very well. Okay, Wi-Fi works. Okay, सिर्फ वो मोबाइल डेटा नहीं चलता है if you're on airplane mode. I go on airplane mode 4 to 5 times in a day, and I have very good friends in my life. All right.
वाइब्रेटर भी नहीं, वो साइलेंट भी नहीं, बिकॉज साइलेंट का भी वो आवाज आता है, और मोबाइल ग्लोज, तो वो भी डिस्टर्ब होता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। एयरप्लेन मोड, और कभी कभी अभी मुझे बाद में पता चला कि एयरप्लेन मोड और वाईफाई चलता है, फिर आजकल व्हाट्सएप कॉल लोग करने लगे हैं, तो फिर मैं वाईफाई भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर एयरप्लेन मोड और वाईफाई चले तो व्हाट्सएप कॉल आ जाएगा ना।